नमस्कार। अगर आपका राशि करना है या आपका लग्न करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत दिन से आपका किस्मत का पहिया बहुत धीमा चल रहा है। आप जो चाह रहे हो, वो आपको मिल नहीं रहा है और जो आपको मिल रहा है, वो आप चाहते भी नहीं हो। लेकिन अप्रैल महीने में सब कुछ बदल जाएगा दोस्तों, क्योंकि अप्रैल महीने में ग्रहों का चाल आपका ज़िंदगी बदलने वाला है। आपका ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन आएगा, हो सकता है वो बहुत पॉजिटिव हो या बहुत नेगेटिव हो, दोनों भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हो, आपको ज़ीरो से हीरो तक बनाएगा। अगर ये नेगेटिव हो, तो आपको आसमान से सीधा ज़मीन पर गिरा के छोड़ेगा। आप तो जानते ही हो, ज़िंदगी बदलने से पहले ईश्वर कुछ खास संकेत भेजते हैं। आपका ज़िंदगी में भी ऐसा ही होगा। अप्रैल महीने में ईश्वर आपको 3 खास संकेत भेजेगा, जो आपका ज़िंदगी पूरी तरफ से बदलने से पहले ईश्वर दिखाता है। आपको भी दिखाएगा। ऐसा संकेत तो सबको ही दिखाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको समझते नहीं हैं और जो 2-1 लोग समझते हैं, वो इग्नोर करते हैं। लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे, तो मैं वीडियो के अंत पे बोलूँगा ऐसा 3 खास संकेत, जो अप्रैल महीने में ईश्वर स्वयं गॉड आपको दिखाएगा। ये संकेत को समझो और अपना ज़िंदगी आगे बढ़ाओ। अगर इस संकेत को एक बार आप समझ जाओगे, तो आपको और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपका ज़िंदगी पूरी तरफ से आगे बढ़ेगा। आपका लाइफ का सारे प्रॉब्लम ख़त्म होगा। आप जो चाहते हो वही आपको मिलेगा और पीछे मुड़ के देखना नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात करें करियर और बिजनेस की, तो करियर और बिजनेस के लिए अप्रैल महीना आपके लिए मिला-जुला रहेगा, क्योंकि आपका दशम भाव पे स्वयं गुरु विराजमान है, जो आपके लिए बहुत अच्छा। लेकिन आपका दशम भाव का स्वामी और आपका लग्नपति बुध 1 से 11 अप्रैल कुंभ राशि पे छठा भाव पे राहु के साथ रहेगा और 11 से 30 अप्रैल मीन राशि पे अर्थात अपना नीच राशि पे रहेगा। आपका दशम भाव और लग्न भाव का प्लेसमेंट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आपको करियर में स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि दशम भाव पे जो गुरु है, गुरु संभाल लेगा। लेकिन आपको स्ट्रगल तो ज़रूर करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब में हो, तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा। लेकिन बिज़नेस में आप बड़ा निवेश मत कीजिए और बिज़नेस में नया कोई डिसीज़न भी मत लीजिए अप्रैल महीने में। अगर आप कोई नया डिसीज़न लेना चाहते हो, तो आपको 1 से 11 अप्रैल के बीच ही लेना है और आपका बिज़नेस के लिए भी आपका भाग्य इतना ज़्यादा साथ नहीं देगा दोस्तों। इसलिए अप्रैल महीने में आपको नया कुछ रिस्क लेने से बचना है और जो जॉब आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना है। अगर आप जॉब छोड़ दोगे, तो आपको नया जॉब नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए अप्रैल महीने में आपको करियर में तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप करियर को स्टेबल रखना चाहते हो, तो आपको धर्म की ओर रहना चाहिए। आप ऐसा कोई कर्म मत कीजिए जिसमें किसी का दिल पे दुःख हो। अगर आप किसी के दिल पे दुःख पहुँचाओगे, तो आपको बहुत बुरा परिणाम दिलाएगा। अगर बात करें धन की, तो धन के लिए अप्रैल महीना मिला-जुला रहेगा। 1 से 19 अप्रैल आपका द्वितीय भाव अर्थात धन भाव का स्वामी शुक्र आपको मेष राशि पे अष्टम भाव पे रहेगा। लेकिन 19 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वृषभ राशि पे आपका नवम भाव पे चला जाएगा, जो खुद का राशि होगा। इसलिए 19 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपका धन का स्थिति अच्छा रहेगा, लेकिन 1 से 19 अप्रैल तक आपको धन के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को पैसा उधार दिया था, तो 19 अप्रैल के बाद ही आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप पहले कुछ निवेश किया था, बहुत बड़ा निवेश किया था, आपका निवेश डूब गया था, वो निवेश 19 अप्रैल के बाद आपको बड़ा रिटर्न दिलाएगा। लेकिन याद रखना है, 19 अप्रैल तक आपको बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए, नया कोई बिज़नेस आइडिया भी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप 1 से 19 अप्रैल तक कुछ भी बड़ा करोगे, इसमें आपको धोखा ही मिलेगा और इस टाइम पे आपको किसी को 1 पैसा भी उधार नहीं देना है। अगर आप उधार दोगे, तो आपको पैसा ज़रूर डूब जाएगा और आपको एक्सीडेंट का जोक भी बन रहा है, क्योंकि केतु आपका द्वादश भाव पे मघा नक्षत्र में पहुंच चुका है, जो आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत बुरा परिणाम दे सकता है और आपका परिवार पे बहुत ज़्यादा खर्चा भी होगा। किसी मांगलिक कार्य हो सकता है, बहुत धन खर्चा हो सकता है, जो आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको बजट बनाकर चलना चाहिए, नहीं तो महीने का अंत पे आपको पैसा का कमी हो सकता है। अगर बात करें प्रेम और विवाह जीवन की, तो प्रेम और विवाह जीवन के लिए अप्रैल महीना मिला-जुला रहेगा, क्योंकि आपका पंचम भाव का स्वामी शनि सप्तम भाव पे मीन राशि पे रहेगा, बहुत अच्छा। लेकिन सप्तम भाव पे मंगल भी जाएगा, इसलिए शनि मंगल का विस्फोट योग तैयार होगा, जो आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और
आपका सप्तम भाव का स्वामी गुरु दशम भाव पे रहेगा, बहुत अच्छा। लेकिन दशम भाव गुरु के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। दशम भाव पे गुरु नीच का हो जाता है, इसलिए आपका प्रेम और विवाह जीवन में सफलता के साथ साथ कुछ हिस्सों में चुनौती भी मिलेगा। अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो आपका प्यार विवाह में बदल सकता है दोस्तों। लेकिन याद रखना है, अगर आप किसी झूठ बोलते हो, अगर आप झूठा प्यार करते हो, धोखा देते हो, तो आपका प्यार ज़रूर टूट जाएगा। और एक बात याद रखना है, आपको ईगो को सामने नहीं लाना है, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो आपका और प्रेम और विवाह दोनों में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा का जोक बन रहा है। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इसका जोक बन रहा है। आपको दिमाग को शांत रखना है दोस्तों। अगर आपका दिमाग शांत रहेगा तो जितना भी प्रॉब्लम आएगा सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आपका सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, आपका दिमाग को कूल रखना। अगर आपका दिमाग कूल रहेगा तो जितना भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन आप निकालोगे। अगर आपका प्रेम रिश्ता में कुछ भी उलटफेर चल रहा है, आप एक दूसरे को छोटा छोटा गिफ्ट दो, एक दूसरे के साथ घूमने जाओ। खास तौर पर किसी पहाड़ी या ऊंचाई स्थान पर घूमने जाओगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आपका पंचम भाव का समय सप्तम भाव पे है, इसलिए प्रेम संपर्क तो विवाह में भी बदल सकता है। अप्रैल महीने में बहुत कन्या राशि का विवाह होगा। ये विवाह में लड़ाई झगड़ा भी होगा, क्योंकि पंचम भाव का समय सप्तम भाव पे मंगल के साथ है, जो बहुत बुरा है। अगर एक भी गलत फैसला लोगे तो आपका पूरा ज़िंदगी तबाह हो जाएगा। अगर मेरा बात सुनोगे, अप्रैल महीने में आपको किसी विवाह रिलेटेड या प्यार रिलेटेड नया कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आप डिसीजन लोगे तो 19 अप्रैल के बाद ही लोगे। अगर बात करें परिवार जीवन की, तो परिवार जीवन के लिए अप्रैल महीना मिला जुला रहेगा, क्योंकि आपका चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव पे केतु का दृष्टि रहेगा। आपका चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु दशम भाव पे रहेगा, डायरेक्ट दृष्टि चतुर्थ भाव पे देगा, इसलिए आपका सुख तो रहेगा। लेकिन आपका परिवार भाव अर्थात आपका दूसरा भाव का स्वामी शुक्र 19 अप्रैल तक अष्टम भाव पे रहेगा, जो बहुत बुरा है। इसलिए आपका परिवार में शांति का वातावरण के साथ साथ कुछ लड़ाई झगड़ा भी होगा। ऐसा लड़ाई झगड़ा होगा जिसमें आप शामिल होंगे। तो मेरा तो एक ही बात है, आप लड़ाई झगड़ा से दूर रहिए, किसी से तू मैं नहीं जाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगा, ये कोर्ट केस तक जा सकता है। परिवार में आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र हो चुका है। ऐसा षड्यंत्र जिसमें आपको फंसाया जाएगा, आपके विरुद्ध झूठा बदनामी लाने का चांस है, तो आपको इसमें भी सतर्क रहना चाहिए। और अपना परिवार पे किसी मांगलिक कार्य भी होगा, खासतौर पर 19 अप्रैल के बाद किसी भी पूजा पाठ, मैरिज या किसी भी तरफ का मांगलिक कार्य होगा। अगर बात करें शिक्षा जीवन की, तो शिक्षा जीवन के लिए अप्रैल महीना बहुत अनुकूल होगा, क्योंकि आपका पंचम भाव का स्वामी शनि सप्तम भाव पे रहेगा, जो आपका शिक्षा के लिए बहुत अनुकूल है। अगर आप स्कूली स्टूडेंट हो या कॉलेज का स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो बहुत अनुकूल होगा। आप स्कूल या कॉलेज में टॉप पर रह सकते हो। ऐसे ही तो आपका दिमाग सबसे ज़्यादा तेज़ है। जो क्वेश्चन आएगा, जो एग्ज़ाम पे हो सकता है, पहले से ही आपको आभास हो जाता है। आपका दिमाग इतना तेज़ है, स्कूल या कॉलेज का और स्टूडेंट आपके आसपास भी नहीं रहता है, लेकिन आपको पढ़ाई करने में रुचि कम है। अप्रैल महीने में आपका पढ़ाई करने का रुचि और भी घट जाएगा, क्योंकि शनि के साथ मंगल का ज्योति बन रहा है। लेकिन आपको पढ़ाई ज़ोर ज़बरदस्ती करना है, नहीं तो आप स्कूल या कॉलेज पे पीछे रह जा सकते हो। पीछे से कोई व्यक्ति आपको टपक सकता है। लेकिन याद रखना है, अगर आप उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में हो या रिसर्च फील्ड में हो तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हो तो अब आपको विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। अगर बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए ये अप्रैल महीना बहुत बुरा होगा, क्योंकि आपका द्वादश भाव पे केतु है। केतु का सीधा दृष्टि षष्ठ भाव पे रहेगा, आपका छठा भाव का स्वामी सप्तम भाव पे रहेगा, जो आपका हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और आपका परिवार में किसी का हेल्थ भी बहुत बिगड़ सकता है। अगर आप विवाहित हो तो आपका पति या पत्नी का हेल्थ बहुत हद तक बिगड़ेगा। पति या पत्नी का हेल्थ आपको बहुत टेंशन में रखेगा। अगर आप थोड़ा खाना पीना पे ध्यान नहीं देते हो, आपका लाइफस्टाइल में कोई कमी है, तो आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। खास तौर पर आपका लीवर या पेट में बीमारी होने का चांस है, आपको एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा चांस बन रहा है। अप्रैल महीने में देखोगे बहुत कन्या राशि को बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट पे जान भी जा सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शनि सप्तम पे है, शनि बचा लेगा। लेकिन केतु तो कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा।
खास तौर पर आपका पैर और आपका पेट पे प्रॉब्लम ज़रूर देगा। आपको डाइट करना चाहिए और आपको अपना खाना पीना पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने पहले ही बोला था वीडियो के अंत पे बोला जाएगा 3 खास संकेत जो ईश्वर खुद आपके लिए भेजा है। ये संकेत को जानकर आप अपना आगे का भविष्य स्थिर कर सकते हो। संकेत 1, आपको रोज़ एक ही चीज़ सपना पे आएगा। देखोगे एक मंदिर या एक मूर्ति या एक ईश्वर का छवि, कुछ भी हो सकता है। एक ही सपना आपको रोज़-रोज़ आएगा। ये सपना आपको दिखाएगा आपका ज़िंदगी में कौन सी क्षेत्र में परिवर्तन आने वाला है। अगर ये सपना बहुत अच्छा है, किसी मंदिर का सपना देख रहे हो, गौ माता का सपना देख रहे हो या किसी मूर्ति का सपना देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर गंदा पानी का सपना है, कुत्ता, बिल्ली या डरावना किसी चीज़ का सपना है, तो आपका ज़िंदगी में बुरा कुछ होने वाला है। संकेत 2, आपका ज़िंदगी में किसी पुराना इंसान वापस आएगा। हो सकता है किसी आपका फ्रेंड या आपका प्रेमिक प्रेमिका हो सकता है या आपका कोई पुराना रिश्तेदार जो आपका ज़िंदगी से बहुत दिन पहले चला गया था, वो लौट कर आएगा। आपको याद रखना है, ऐसा व्यक्ति का आने का मतलब यही है, अगर वो व्यक्ति पहले आपको मदद किया है, तो आपका ज़िंदगी आगे बढ़ेगा। अगर वो व्यक्ति आपका ज़िंदगी में पहले आपको धोखा दिया है, आपके विरुद्ध षड्यंत्र किया है, आपको झूठा बदनामी दिया है, तो आपका आगे का ज़िंदगी में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये संकेत को समझिए और अपना आगे का रास्ता तय कीजिए। संकेत 3, आपका मन पे अजीब ख्याल आएगा। किसी पवित्र स्थान का बारे में ख्याल आ सकता है या आपको ऐसा लगेगा, आपका मन पे ऐसा बेचैनी आएगा जो दिखाएगा आपको कुछ तो आपका ज़िंदगी में नहीं है और आप आध्यात्मिक की ओर चला जाओगे। अगर आप आध्यात्मिक की ओर जाने का मन करे, आपको पूजा पाठ करने का मन करे, तो मान लीजिए आपका ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ेगा। अगर आपको भोगों की ओर चला जाए मन, प्रेम, शराब पीना, दोस्तबाजी करना, सिनेमा देखना, घूमना फिरने पे आपका मन ज़्यादा लगे, तो मान जाना आपका आगे ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये 3 संकेत को समझिए और अपना ज़िंदगी आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपना दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। याद रखिए दोस्तों, आपको सब्सक्राइब करने में 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमको और भी वीडियो बनाने के लिए बहुत मदद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।